सो वी आर लाइव एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल्स क्लोजिंग। आप किसी भी बिजनेस में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, इफ यू आर इनटू मार्केटिंग बिजनेस, स्पेशली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हो एंड अपने बिजनेस में सेल्स लाना चाह रहे हो, तो आज हम सीखने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग के ऊपर। बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशनल सेशन होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप सेशन को पूरा एंड तक देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नीचे टाइप करें आई एम एक्साइटेड टू लर्न, सो दैट मुझे पता चल जाए दैट यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। दिस इज विशाल खेतान, योर सक्सेस मेंटोर। नाउ लेट्स डाइव इन सेल्स क्लोजिंग। पहली बात, इससे पहले मैं आपके साथ माइंड मैप शेयर करूं जो चीजें मैंने प्लान की है। ये समझो कि सेल्स क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में 5 6 7 स्टेप्स होते हैं। पहली चीज होती है कि बिजनेस के फाउंडेशन समझना, बिजनेस को समझना। फिर होता है आपका अपना एक्सपर्टीज लाना, नीश फाइंड करना। फिर होता है लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्ट फाइंड आउट करना। फिर होता है उनसे बात करना, क्लोजिंग करना, सेल्स लाना, ताकि आप उनकी हेल्प कर पाओ, उनको लाइफ बेटर बनाने में, अपने बिजनेस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू। राइट? इज दिस क्लियर? सेल्स क्लोजिंग क्या होती है? क्लोजिंग का मतलब होता है सामने वाले को हेल्प करना, एक्शन लेने में, डील को क्लोज करने में, उससे पेमेंट लेने में। क्योंकि देखो, एक चीज आप मेरा याद रखना, एक बात, इफ यू कांट सेल देम, यू कांट हेल्प देम। कितने लोगों को ये बात सच्ची और कड़वी लगी है और हिट हुई है, थोड़ी सी बलबॉन हुआ है? मुझे एक बार बलबॉन टाइप करके बताओ। अगर आप सामने वाले को अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस नहीं बेच सकते, इफ यू कांट सेल देम, यू कांट हेल्प देम। बिकॉज आप खुद सोचो, आज अगर आप मेरे कम्युनिटी में नहीं हो, अगर आप लेट से आप मुझसे नहीं सीख रहे हो, लेट से इफ यू डोंट, अगर कोई इंसान आपको नहीं पे कर रहा है, आप कैसे यार, आप दुनिया जहान की कैसे हेल्प करोगे? इंडिया में करोड़ों लोग हैं, ठीक है। आप करोड़ों लोगों की हेल्प करोगे क्या? यू नीड टू फाइंड आउट दिस सीरियस एंड कमिटेड पीपल। यू नीड टू हेल्प देम टेक एक्शन फॉर द कमिटमेंट, राइट? मेन चीज, जो मेन मेन जो एसेंस होता है पेमेंट का, पैसों का, वो होता है वैल्यू ट्रांसफर, वो होता है कमिटमेंट। कि सामने वाला कितना सीरियस है इस चीज को अप्लाई करके रिजल्ट्स लाने के लिए। राइट? मेन, लाइक दुनिया सेल्स पे चलती है, इतना आप समझ लो। सेल्स अगर नहीं होगा, इकोनॉमी शट डाउन हो जाएगी, दुनिया बंद हो जाएगी। एवरीथिंग इज सेल्स। सो सेल्स क्लोजिंग, स्पेशली मार्केटिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या और भी रिलेटेड कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन कॉल पे क्लोज करना अगर कोई है इस टाइप के बिजनेस में, देन दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर द माइंड मैप। स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। इन केस इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर देना। नाउ लेट्स डीप डाइव ऑन आवर सेल्स क्लोजिंग के ऊपर। आज हमारा ये पार्ट 1 है, ठीक है। जब मैं इसका पूरा कंटेंट तैयार कर रहा था सेशन का, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली ह्यूज एंड वेरी पावरफुल टॉपिक, राइट? बिकॉज क्लोजिंग इज सच अ ह्यूज, लाइक बहुत मजेदार टॉपिक है और थोड़ा लेंदी होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक जादुई दवाई दे दी और बस आप लाखों रुपए कमाने लग गए, राइट? देयर इज नो जेडी इन द वर्ल्ड, राइट? जादुई दवाई बोल के कुछ नहीं होती, जादुई ड्रिंक बोल के कुछ नहीं होता। सो आपको 2 पार्ट में ये हमारा रहने वाला है सेल्स क्लोजिंग का। आज पार्ट 1 है, सो दैट आपके लिए बहुत लेंदी ना हो जाए। अदरवाइज हमारा ये सेशन 3 4 घंटे तक जाता। इससे अच्छा मैंने इसको ब्रेक कर दिया, आपके लिए आसान। आज हम इसको लगभग 1 घंटे का कोशिश करते हैं रखने का, या उससे कम में भी कर सकते हैं, आपके लिए और इजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं फॉर द पार्ट 1 ऑफ आवर सेल्स क्लोजिंग। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए और अगर आप एक्साइटेड हो तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी नो मेरी स्क्रीन कितनों को क्लियर शो हो रही है। कितनों को ये स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है? लेट मी नो। If the screen is clear, just type yes in the chat. If the screen is clear, right? So अनब्रेकेबल माइंडसेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्सपर्ट पोजिशनिंग सिस्टम, कैसे आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओगे। लीड मैग्नेट सेटअप, सो दैट आप क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओ। शॉर्ट वीडियो फ्लैट हेड चैलेंज, ताकि आप अपना ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट कर पाओ। प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर्मूला, वीडियो सेल्स फनल, हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड स्क्रिप्ट्स, एंड नाउ सेल्स क्लोजिंग फॉर्मूला। इफ यू आर फॉलोइंग द पेस ऑफ दिस मैराथन, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो सही तरीके से, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट। और जितने लोग अभी पेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सारे सेशंस में लाइव नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, देन यू नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द सेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेल्स क्लोजिंग फॉर्मूला पार्ट 1। ओके, दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 2 हमारा इससे भी ज्यादा पावरफुल, इससे भी ज्यादा
मजेदार होने वाला है, और ज्यादा उसमें मैं स्क्रिप्ट पे बात करूंगा कि कॉल पे क्या बात करना है, ठीक है। वो हमारा होगा पार्ट 2। आज हम देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या चीजें मैंने आपके लिए प्लान की है, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार जल्दी से वो कर देते हैं, जस्ट ए सेकेंड गाइस। इसको मैं आपके लिए एक बार हाइड कर देता हूं सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो चीजें। जस्ट ए सेकेंड। यस, चलिए। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट इज द गोल ऑफ द सेल्स कॉल। जब आप कॉल पे अपने पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप कॉल पे आते हो, वॉट इज द गोल ऑफ योर सेल्स कॉल। एनीबडी जस्ट टाइप इन द चैट, what is the goal of that sales call, let me know. The answer is, simple answer is sales, right? Sales call का गोल यही है, sales, because you can't, if you can't sell them you can't help them, right? तो ये मैंने इसलिए ये पॉइंट बोला बिकॉज आपको क्लैरिटी इन चीजों की होनी चाहिए यार, आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए दैट आई एम इन दिस कॉल टू हेल्प दिस पर्सन। बिकॉज इफ आई विल नॉट पुश देम, इफ आई विल नॉट, जो पूरा सारी चीजें जो आप प्रोसेस सीखोगे, अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करूंगा, अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस इस पर्सन को अगर मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, सेल नहीं करूंगा, देन सामने वाले का बहुत लॉस है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जस्ट टाइप यस इन द चैट, राइट। सेकेंड थिंग इज, गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि कॉल का गोल क्या है। एंड एक और चीज आपका क्लियर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज योर इनकम गोल। आप पर मंथ कितना अर्न करना चाहते हो, बिकॉज सेल्स एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। आप अपना चेक खुद लिख सकते हो, अपना इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर गोल, बिकॉज गोल नहीं होगा, कोई भी इंसान आके आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा, कोई भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आके आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगी, एंड यू विल बी एट द सेम फकिंग प्लेस फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, एंड मैं नहीं चाहता वो हो, राइट। सेकेंड थिंग इज क्वालिटी ऑफ योर सेल्स कॉल। कितने लोग चाहते हैं जानना कि अपने सेल्स कॉल की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए? जस्ट टाइप यस इन द चैट इफ यू वांट टू नो, जस्ट टाइप यस इन द चैट इफ यू वांट टू नो दिस, बिकॉज यू नीड टू, आज देखो, आज टाइम है क्वालिटी का, आज का सारा खेल है क्वालिटी का। यू नीड टू इंक्रीज योर क्वालिटी। क्वांटिटी वाला टाइम था 2 साल 3 साल पहले, अब खेल है क्वालिटी का। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? आज आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हो जिनका कंटेंट में दम होता है, जिनके कंटेंट में क्वालिटी होती है। अगर कोई सिर्फ वीडियो बनाते जा रहा है बस मैं क्वांटिटी में खेलूंगा, you will not follow them, right? Because you know that he is doing this for followers. So no, you need to have quality, and sales call पे भी ये चीज डिपेंड करती है। अब क्वालिटी कैसे बढ़ाए अपने सेल्स कॉल की, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है एस्टैब्लिश कनेक्शन। आपको अपने साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसको आप चाहते हो अपने बिजनेस में लाना। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। अब कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है ये मैं आपको बताऊंगा थर्ड पॉइंट में। चलिए, बहुत कुछ है। देन लीव अ गुड इंप्रेशन। कितने लोगों ने ये बात सुना है दैट यू डोंट, आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए कभी भी सेकेंड ऑप्शन नहीं मिलता, राइट? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कितने लोगों ने ये बात सुना है? जस्ट टाइप मी इन द चैट। बिकॉज लाइफ में हर जगह पीपल विल जज यू, एंड यू शुड बी ओके विद दैट, बिकॉज यू ऑल्सो जज पीपल। कितने लोग यहाँ पे मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस रियलिटी को, दैट वी ऑल जज ईच अदर, वी ऑल जज दिस वर्ल्ड, राइट? हम एक एक चीज यार ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफॉल्ट वी जज थिंग्स। बोला जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वी ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? एंड यू शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग योर कवर सो दैट लोग, मतलब अगर बुक की एग्जांपल लें, अगर एक बुक का कवर अच्छा नहीं है, इसका मतलब ऑथर ने उस पर एफर्ट नहीं डाला उसके कवर को अच्छा बनाने में। सो सेल्स कम आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? देन थर्ड इज, रिमेंबर दैट फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आपको डेटा नहीं बताना है ज्यादा, आपको स्टैटिस्टिक्स ज्यादा नहीं बतानी है यार। आपको कोई, मतलब बोलते हैं ना बोरिंग कॉल, मतलब जिसमें कि बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो रही है, बहुत ज्यादा डेटा बताया जा रहा है, वो चीज नहीं पसंद है लोगों को। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। एक बार लिख दो यार जल्दी से चैट बॉक्स में, अच्छा लगेगा मुझे देख के, बिकॉज
ये चीज ना आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। ओके, अब ये भी चलो मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझते जाओ, अपने बेसिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाओ, धीरे धीरे हम एडवांस में बढ़ेंगे। राइट, चलिए। थर्ड इज बेस्ट टाइम एंड ड्यूरेशन। आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कॉल करने का बेस्ट टाइम क्या है, कितना ड्यूरेशन का मेरा कॉल होना चाहिए, कितना लंबा मुझे बात करना चाहिए। द थिंग इज कि टाइम, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, व्हेन आई वाज डूइंग सेल्स कॉल, बहुत सारे लाइक व्हेन आई वाज ओनली डूइंग कॉल्स टू अर्न, जिस तरीके से जब वो एक टाइम था, ठीक है, जब अच्छा खासा हमने रेवेन्यू भी हिट किया था, लाइक 1 लाख 1.5 लाख, उस टाइम का अगर मैं बताऊं तो मैं कोशिश करता था कि सुबह 11 से, मतलब सुबह 10 से 1 बजे तक दिन का अगर कॉल हो जाता है तो मेरे पास शाम को टाइम रहता है फॉलो अप लेने का। अगर आप, मैं ये प्रिफर करता हूं पर्सनली कि फर्स्ट टाइम किसी को शाम को या रात को कॉल करने से अच्छा है सुबह लगभग 10-12 बजे अगर हमारी बात हो जाए तो कॉल पे फिर एंडिंग के टाइम पे फॉलो अप का एक टाइम रहता है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना वीडियो सेंड करता था, अपना 30 मिनट्स का VSL, वीडियो सेल्स लेटर, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताते हैं। तो फिर क्या है ना, बंदा देख लेता है आराम से, शाम को 3-4-5 बजे फॉलो अप हो जाती है, सेल्स क्लोजिंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ट्राई करो, इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी कॉल, जिसमें आप बेच नहीं रहे हो, जिसमें आप सामने वाले को क्या तो वीडियो सेंड कर रहे हो, क्या तो वेबिनार सेंड कर रहे हो, क्या तो इनवाइट कर रहे हो। ये हम करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं सुबह करने का, और शाम को हमारा फोकस रहता है क्लोजिंग में। ठीक है, देन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? सिंपल सी बात है यार, जो वर्क करता है आपके लिए, और कोशिश करना है ड्यूरेशन को जितना हो सके हम छोटा बना पाए। अगर आपका कॉल आधा घंटा 1 घंटा तक जा रहा है, देन दैट इज नॉट अ गुड साइन। मतलब आप कोशिश करो उसको जितना हो सके हम शॉर्ट लाएं, बिकॉज आवर टाइम इज लिमिटेड। अभी इनिशियली, अभी आप लोग सेल्स कॉल करोगे, उसके बाद एक लेवल के बाद व्हेन यू विल हैव द प्रूफ ऑफ वर्क, जब आप पैसे कमा लोगे, देन आई विल टीच यू हाउ टू डू वेबिनार्स। कैसे वेबिनार्स में क्लोजिंग की जाती है, कैसे वेबिनार्स में लाइक आप एक साथ 1 to many अप्रोच कर सकते हो, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा राइट प्रोग्राम में। सो यू नीड टू बी क्लियर कि मुझे अपने 1 to 1 जो मैं कॉल कर रहा हूं किसी को, वो चीज का मेरा टाइम धीरे धीरे कम हो। अगर अभी 1 आवर है तो 45 मिनट हो, 30 पे जाए, 20 पे जाए, ऑन एन एवरेज आप 15 मिनट पकड़ लो। अगर आप उसके ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर रहे हो, क्लोजिंग में हेल्प कर रहे हो, 15 से 20 मिनट शुड बी ओके फॉर दैट। ओके, इफ यू आर सेलिंग समथिंग वर्थ लेट्स से 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, देन मेरे हिसाब से वो चीज सही है, वो चीज मतलब अच्छा है। राइट, देन फोर्थ इज योर प्रोस्पेक्ट शुड डू दीज 3 थिंग्स। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट को वो कौन सी 3 चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी सेल्स, वो जल्दी से आपका हैप्पी कस्टमर बन पाए, और आपको लाइक आप भी ग्रो कर पाओ, वो भी ग्रो कर पाए। सिंपल सी बात है। सो ध्यान से देखना, 3 चीजें जो आपके प्रोस्पेक्ट को करनी चाहिए, करनी होंगी। राइट, फर्स्ट इज ही और शी शुड लव योर प्रोडक्ट। ओके, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, ही और शी शुड लव दैट। सेकेंड इज ही और शी शुड कनेक्ट विथ यू। आपके साथ एक कनेक्शन फील होना चाहिए। दे शुड कनेक्ट विथ यू एज अ पर्सन। उनको पता होना चाहिए ये इंसान कैसा है, इसके वैल्यूज कैसे हैं, इसका माइंडसेट कैसा है, ये कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, इसके क्या गोल्स हैं, क्या ये सीरियस है अपने गोल्स के लिए। ठीक है, थर्ड इज दे शुड ट्रस्ट योर कंपनी। अगर आप पे ट्रस्ट है, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, बट अगर कंपनी का उनको डाउट है कि यार कहीं कंपनी भाग गई तो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कितनों के साथ हुआ है मुझे बताना, कि जब नया नया रेडमी Xiaomi जब फोन आया था इंडिया में, हालांकि फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, बट जब नया नया वो इंडिया में आया था, कितने लोग डाउट में थे कि भले ये फीचर्स इतने दे रहा है, कैमरा में मेगापिक्सल्स इतने दे रहा है, रैम इतना दे रहा है, बट इतने कम प्राइस में, भले ही आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा था, बट कितने लोगों के मन में डाउट था, स्केप्टिकल थे आप कि कहीं मेरा ये स्कैम ना हो जाए, कहीं ये फोन बेकार ना निकल जाए। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट अगर ऐसा हुआ था आपके साथ। बिकॉज आपको प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है, बट आपको कंपनी पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो कंपनी नहीं थी इंडिया में। सो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने कंपनी पे भी ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, जो भी आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, सो दैट योर प्रोस्पेक्ट शुड
बिकम योर हैप्पी कस्टमर। अब कितने लोग सीरियसली जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये लव योर प्रोडक्ट का मार्क टिक कर पाओ, कनेक्ट अपने साथ करवा पाओ और अपने कंपनी में ट्रस्ट करवा पाओ अपने प्रोस्पेक्ट का। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट? जस्ट लेट मी नो, just let me know that I want to know. Type in the chat box I want to know if you really want to know that, because this is really important. ये तीन चीज अगर आप समझ जाओगे आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, and you will definitely be making more money. Okay, even ये पार्ट वन को भी अगर आप ध्यान से देख के इंप्लीमेंट करोगे, यू विल गेट सम रियली बल्ब ऑन आइडियाज, ताकि आप एक्शन में कन्वर्ट कर पाओ इन चीजों को। ओके चलिए, सो कैसे, हाउ टू मेक देम लव योर प्रोडक्ट, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट से लव करवाए, मतलब अपने प्रोडक्ट। देखो अब मैं बॉलीवुड डायलॉग्स तो नहीं बोलूंगा कि प्यार में डूब जाए, है ना, प्यार में गिर जाए, वो सब तो नहीं, बट हाँ आपका प्रोडक्ट आपके प्रोस्पेक्ट को पसंद आए। अब ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इसके लिए दो चीजें, पहला, यू नीड टू टेल देम देयर बेनिफिट्स। आपको फीचर्स नहीं बताना है कॉल पे। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का फीचर्स नहीं बताना है। लोग गलती क्या करते हैं, यार हमारी कंपनी इतने साल पहले से मार्केट में है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, हमारा कोर्स इतना अच्छा है, इतना इसमें इतना इतने इतने घंटे का कंटेंट है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, फ्रांस का ये है, जर्मनी का वो है, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। मतलब कितना बेस्ट है आपका प्रोडक्ट, ये चीज बताने में कितना बार हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड किसी को भी यार पसंद नहीं है ये सब सुनना, ठीक है। यू नीड टू टेल देम देयर बेनिफिट्स, दैट व्हाट बेनिफिट दे विल गेट इन देयर लाइफ आफ्टर दे बाय योर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप, एग्जाम्पल मैं अभी रैंडम बना के बोल रहा हूं जो अभी इंस्टेंटली मेरे मन में आ रहा है, आप ये बोल सकते हो दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम योर जॉइंट पेन। आपका जो ये जॉइंट पेन आपने जैसे मुझे बताया, ये आपको परेशान कर रहा है पूरा, एकदम आपको इंजॉय नहीं करने दे रहा है लाइफ को। जस्ट इमेजिन कि आपके जो नीज हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल वैसे हो जाएं जैसे आप यंग थे जब आप 18 ईयर्स के, जब एकदम आप, मतलब एकदम एनर्जी आ जाए आपके जॉइंट्स में और आप एकदम यंग फील कर पाओ, कोई आपको ये पेन ना रहे। हाउ विल यू फील दैट, एंड हाउ मच दैट दैट इज वर्थ टू यू? कितने लोग समझ पा रहे हैं हेल्थ का ये जो मैंने एग्जांपल दिया? और अगर इसको लेट से अगर हम मनी का एग्जांपल दे, लेट से अगर आप कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि यार जस्ट इमेजिन दैट यू गेट दी हाई इनकम स्किल्स। आप ऐसे हाई इनकम स्किल्स सीख जाओ जिससे चाहे तो आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो, और चाहे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप कर सकते हो, वो भी घर से, बिना अपने घर से निकले। एंड जस्ट इमेजिन हाउ विल योर पेरेंट्स फील when they will see that their child is making money and is getting mature, is getting independent। कितना प्राउड फील करेंगे आपके पेरेंट्स जब वो देखेंगे कि यार आप अच्छा से पैसे भी कमाना सीख रहे हो, अपने स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को भी ग्रो कर रहे हो। वुडंट दे फील अमेजिंग? कितने लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया फीचर्स का और बेनिफिट्स का? लेट मी नो, जस्ट टाइप गॉट इट इन द चैट अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है फीचर्स और बेनिफिट्स के डिफरेंस। राइट, बढ़िया बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सेकंड इज मेक देम फील दैट योर प्रोडक्ट फिल्स ऑल देयर वांट्स एंड नीड्स। ये फील करवाओ कि आपका प्रोडक्ट उनके ख्वाहिशों को भी पूरा कर रहा है और उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। अब ये चीज कैसे होगी, एग्जैक्टली कैसे होगी, ये सेकेंड पार्ट के स्क्रिप्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट मैं जो फॉलो करके, जिसने मुझे हेल्प किया अच्छे से ग्रो करने में, वो चीजें मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आप समझ रहे हो, जो अभी आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको सामने वाले के पेन पॉइंट्स, उसके नीड्स, उसके डिजायर्स, उसके डाउट्स, ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी होती है। एंड जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ोगे, और आगे भी जो मैं सेशन लाने वाला हूं इस टॉपिक पे, जब आप वो देखोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन चीजों को एडवांस में क्लियर कर सकते हो कॉल पे आने से पहले। नाउ दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर सेशन, ठीक है। नाउ चलिए, देन हाउ टू कनेक्ट विद देम।
कितने लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो, हाउ यू कैन कनेक्ट विद देम एंड मेक देम योर फ्रेंड, राइट? कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर टोनालिटी। अच्छा, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, वही बात है। फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए हमें कभी भी कोई सेकंड मौका नहीं मिलता। सो कनेक्ट, अगर आपको देखो कोई भी इंसान ना यार, क्या तो अपने जैसे या अपने से अच्छे के साथ कनेक्ट करना चाहता है, राइट? अगर आप किसी अच्छे इंसान से बात करोगे जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप ऑटोमेटिकली बिना उसका चेहरा देखे उसकी आवाज से समझ जाओगे कि यार इस आदमी के पास कुछ ऐसा है जो ये मुझे हेल्प कर सकता है, राइट? सो फर्स्ट इंप्रेशन यानी आपके बात करने का तरीका। इफ यू आर ऑन कॉल, और अगर आप जूम पे किसी के साथ 1-to-1 आ रहे हो, उसको जूम पे लाइव लेके फिर क्लोजिंग कर रहे हो, देन हाउ यू ड्रेस, हाउ यू लुक एंड फील, आपका कैमरा, क्या आप फोन से जूम पे आ रहे हो, क्या आप लैपटॉप से जूम पे आ रहे हो, क्या क्वालिटी है, क्या लुक एंड फील है, क्या एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, वो चीज भी आ जाती है जूम पे, ठीक है? बट अगर आप कॉल पे हो, आपका बात करने का तरीका और आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, जो मैंने सेकंड में यहां पे लिखा है, इंप्रूव योर टोनैलिटी यार। यू नीड टू फोकस ऑन योर टोनैलिटी, द वे यू स्पीक, ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन। आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, कितने लोगों ने नोटिस किया है मुझे बताना, जब आपने मेरे और भी वेबिनार्स अटेंड किए, दैट समटाइम्स आई गो हाई, समटाइम्स आई गो डाउन। किसी चीज पे फोकस करना पड़ता है तो ज्यादा तेज बोलना पड़ता है, और किसी चीज में कभी कभी थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है, राइट? टू मेक द सेंटेंस इंपैक्टफुल। कितने लोगों ने ये चीज देखी है, नोटिस की है? लेट मी नो, जस्ट टाइप मी इन द चैट अगर आपने ये चीज नोटिस की है, बिकॉज ये चीजें आप देखो मुझे नहीं आती थी पहले, ये चीजें मैंने सीखी हैं, अलग अलग जगह से सीखा है ये सारी चीजें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो ऑनलाइन। यू नीड टू लर्न ऑल दी स्किल्स मैन। पीपल विल नॉट फॉलो यू फॉर लॉन्ग अगर आप उनको बोर करोगे, राइट? नोबडी वॉन्ट्स टू गेट बोर्ड, एवरीबडी वॉन्ट्स अ लिटिल एक्साइटमेंट, अ लिटिल न्यू एलिमेंट every time, right? Every time you need to give people a a good feel, okay, a good feeling, a good experience. सो अपने टोनालिटी पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट के बेस्ट यूजर बन जाओ। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करो, समझो अब कि आप क्या सेल कर रहे हो, बिलीफ लाओ। और अगर नहीं है बिलीफ, देन यार मे बी यू नीड टू चेंज योर बिजनेस, सिंपल सी बात है। बिकॉज बिलीफ के बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, सिंपल, सिंपल एज दैट। अगर आपको अंदर से अपने कंपनी पे, अपने जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी प्रमोशन कर रहे हो, अगर आपको अंदर से प्रोडक्ट पे बिलीफ नहीं है, यू विल फेल, राइट? सो यू नीड टू हैव अ बिलीफ। अब ऑब्वियसली यार देखो, अगर आप किसी ऐसे कंपनी के साथ कनेक्टेड हो जो अच्छा नहीं कर रही है, मे बी यू शुड चेंज, राइट? क्योंकि झूठा बिलीफ अच्छा नहीं होता है। वी आर नॉट हियर टू स्कैम एनीबडी। यू नीड टू प्रमोट अ गुड प्रोडक्ट जिसमें कि एक्चुअल में लोग कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, पीपल आर गिविंग गुड टेस्टिमोनीज, राइट? सो वो चीज होती है, आपको देखना पड़ेगा कि यू शुड फील दैट व्हाट आई एम प्रोमोटिंग इज द बेस्ट। कितने लोगों को फील है इस चीज का? एक बार चैट बॉक्स में बेस्ट टाइप कीजिए, जस्ट टाइप बेस्ट इन द चैट इफ यू फील दैट, राइट? चलिए, सेवेंथ इज हाउ टू मेक देम ट्रस्ट योर कंपनी। कैसे अपनी कंपनी पे ट्रस्ट बढ़वाएं, ये भी एक क्वेश्चन होगा अभी आपके मन में। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है यार कि मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं? लेट मी नो इन द चैट, गिव मी अ स्माइली इन द चैट अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं इन सब क्वेश्चंस के थ्रू। मतलब जैसे आप सोच रहे होगे कि अपने प्रोडक्ट में कैसे उनको लव करवाएं, वो चीज बताया, फिर कैसे अपने साथ कनेक्शन लाएं, फिर कैसे अपनी कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ाएं, राइट? सो चलिए देखिए ध्यान से, कंपनी में हम ट्रस्ट कैसे बढ़वा सकते हैं। फर्स्ट इज टेल देम द बिगर मिशन ऑफ योर कंपनी। आपको एक बिगर मिशन बताना पड़ेगा, दैट व्हाई माय कंपनी इज देयर इन द वर्ल्ड, लाइक व्हाट इज आवर बिगर मिशन। लाइक फॉर मी, द एफिलिएट which I promote, we are here to transform the education system. We are not selling courses. ये चीज मैं बोलता हूँ, ये चीज फील होती है सामने वाले को, when the person is in call, is with call with me, right?
कि यार हम कोई कोर्स बेचने नहीं आए हैं, वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म द वे पीपल गेट एजुकेटेड एंड पीपल लर्न इन इंडिया। बिकॉज राइट नाउ जो सिस्टम है वो आप भी जानते हो कितना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है और कितने लोग सक्सेसफुल बन पा रहे हैं करंट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से। आवर मिशन इज टू एम्पावर इंडिया, इज टू एम्पावर द यूथ, सो दैट वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए और वो लाइफ में अच्छा कर पाए और वो अपने फाइनेंशियल जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर पाए। राइट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ। कभी भी आपको सेल्स में कुछ भी, वही बात है जो पिछले पॉइंट में मैंने बोला कि बिलीफ होना चाहिए दैट योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट, एंड सिर्फ बिलीफ नहीं, एक फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी द रियलिटी। राइट, नाउ सेकेंड इज, फर्स्ट मैंने आपको बताया बिगर मिशन बताओ, सेकेंड इज व्हाई डू यू बिलीव इन दिस कंपनी एंड योर पर्सनल गोल्स। आपको बातों बातों के बीच में ये चीज क्लियर करनी होती है यार, दैट व्हाई आई बिलीव इन दिस कंपनी, व्हाई आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी इज बिकॉज इसका मिशन ये है एंड मैं इस बिगर मिशन में इसके साथ हूं। एंड अभी राइट नाउ जो मेरे गोल है, जो मेरा पर्सनल गोल है, दैट इज टू अर्न 1 करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट 2 years and then the 10 crore within 4 years. This is the vision which I have with this company. जब ये चीज, जब आपका बड़ा विजन जब प्रोस्पेक्ट को दिखता है, आप खुद सोचो वो आप पे और आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करेगा कि नहीं। राइट, सो यू नीड टू सी द थिंग। देखो बात वही है यार, देखो एक एक सेल्स कॉल जो एक न्यूबी कर रहा है, जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, और एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, एक एक्सपर्ट सेल्स कॉल कर रहा है और वो क्लोजिंग्स कर पा रहा है, उसके पीछे डिफरेंस इन चीजों की होती है, ये इन सब चीजों की क्लैरिटी की डिफरेंस होती है। जिसको ये सब चीजों की क्लैरिटी नहीं है, जो बस कोशिश कर रहा है सामान बेचने का, वो नहीं कर पाएगा। जिसको क्लैरिटी है, जिसको पता है कि सबकॉन्शियसली क्या क्या चीजें चलती हैं प्रोस्पेक्ट के माइंड में, क्या क्या चीजों का क्लैरिटी मुझे देना है, तो वो भाई खेल जाएगा वो इंसान। राइट, चलिए 8th पॉइंट इज रिप्लेस देयर पास्ट बिलीफ्स विथ न्यू बिलीफ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैं आपको अभी डिटेल में चाहता हूं बताना, ध्यान से सुनना। बहुत बहुत अच्छा और बहुत मजेदार पॉइंट है कि सामने वाले के पास्ट बिलीफ को, जो पास्ट में के स्टोरीज जो वो अपने माइंड में रिपीट कर रहा है, उनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द न्यू करंट जो आप चाहते हो, द न्यू बिलीफ सिस्टम। बिकॉज होता क्या है यार, जब कोई इंसान आपको मना करता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए, द थिंग इज कि उसके माइंड में पास्ट के कुछ ओल्ड स्टोरीज चल रहे होते हैं कि यार मेरे दोस्त ने भी एक बिजनेस किया था जिसमें वो फेल हो गया, उसने बोला उसके पैसे बर्बाद हो गए, या उसने क्या पता ट्राई किया। तो क्या है ना, माइंड स्टोरीज में काम करता है। हमारे माइंड को डेटा नहीं पसंद है, हमारे माइंड को पसंद है स्टोरीज, और वो चीजें बताता भी स्टोरी में है सबकॉन्शियसली आपके प्रोस्पेक्ट को कि यार छोड़ अभी मत कर, कहीं तेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। ये उसके माइंड में चल रहा है, ये वो आपको बताएगा नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एडवांस में ये चीज पता होनी चाहिए, और आप इन चीजों को रिप्लेस करोगे, कैसे करोगे, अपना एग्जाम्पल लेके कि राहुल मैं आपको एक बात बताता हूं। पता है जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, मेरे मन में ये डाउट आया था कि यार मेरे रिलेटिव में मेरे मामा जी एक इस टाइप के मार्केटिंग बिजनेस में आए, बट वो बुरी तरीके से फेल हो गए थे। तो मेरे मन में बहुत तगड़ा डाउट था कि कहीं मेरे भी पैसे वेस्ट ना हो जाए। बट जो चीज, जिस कारण वो फेल हुए, वो मैंने समझा कि कारण क्या था कि वो कामयाब नहीं बन पाए, और कारण था उस समय वो ऑफलाइन काम करते थे, ऑफलाइन लोगों से मिलना, ऑफलाइन लोगों को प्लान समझाना। उनको ऑनलाइन का बिल्कुल उस समय आइडिया नहीं था, उस समय ये चीज फेमस भी नहीं थी। तो जब मुझे ये चीज पता चला कि ऑनलाइन मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूं जिनको एक्चुअल में नीड है मेरे प्रोडक्ट की, जो चाहते हैं इस बिजनेस में आना, तो ये चीज जब मैंने सीखी और इसको जब मैंने अप्लाई किया, देन आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड आई हैव द गारंटी इन माई सेल्फ दैट ऑनलाइन में जो पोटेंशियल है ये इस दुनिया में और कहीं नहीं है, एंड देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर अस, जो चाहते हैं इस बिजनेस में आना। इससे क्या हुआ, आपने सबकॉन्शियसली उसके मन का एक ओल्ड बिलीफ को रिप्लेस कर दिया नए बिलीफ से, क्योंकि आपने लॉजिक भी दे दिया कि कमी क्या थी ऑनलाइन की, सिस्टम की। अब क्या है, अब ये नया सिस्टम है, अब ये नया बिलीफ है।
अब वो कंपेयर वो चीज नहीं करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आया एक्चुअल में? कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ? जस्ट टाइप बल्ब ऑन इन द चैट, राइट? लवली, बढ़िया। चलिए नाउ, अब हमें क्या करना है? हमें स्टोरीज को यूज करना है। सामने वाले के ऑब्जेक्शन को, कोई भी अगर ऑब्जेक्शन सामने वाला देता है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, मेरे को पूछ के बताना पड़ेगा, जो भी कोई भी ऑब्जेक्शन अगर वो दे रहा है अभी पेमेंट ना करने के लिए, हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेशन और एक कर लूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट बता दूंगा क्या बोलना है किस ऑब्जेक्शन में। बट अभी ये समझो आपका, आप उस समय बेस्ट क्या कर सकते हो, आप स्टोरी में कन्वर्ट कर दो। लेट से सामने वाला बोलता है कि मुझे अपने पापा से पूछ के ही करना पड़ेगा, मैं खुद तो अभी नहीं कर पाऊंगा, पापा बोलेंगे तो ही मैं बिजनेस कर पाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज है, क्या तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दोनों ही केस में स्टोरीज काम आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या स्टोरी बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि यार, आई एब्सोल्युटली अग्री, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पापा का हाँ होना बहुत जरूरी है। बट लेट मी टेल यू कि यार मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था, ठीक है? हमारी स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती भी है। सो मेरे भी मन में यही चीज थी कि एक बार पापा का हाँ हो जाए, फिर मैं इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो करूंगा, अच्छे से स्टार्ट करूंगा। और मेरे पापा ने शुरू में मुझे एक बार मना कर दिया कि नहीं, अभी तेरे को सिर्फ पढ़ाई करना है, अभी ये बिजनेस तेरे को नहीं करना है, ठीक है? उस कारण हुआ क्या, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं गया, जाना भी नहीं चाहिए। और मैंने अपने 3 महीने बर्बाद कर दिए। उस 3 महीने के दौरान मैं कई बार मैंने स्टेटस देखे कि यार ये बंदा इतना कमा रहा है, ये बंदा इस बिजनेस से इतना कमा रहा है, इन्होंने इतना कमा लिया। बट मैं वहीं का वहीं था, जीरो पे। फिर 3 महीने बाद जो अभी मेरे स्पॉन्सर है, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप मुझे ये बताओ, अगर 3 महीने पहले आप जैसे तैसे कन्विंस करके अगर स्टार्ट कर लेते, पापा को अगर मना लेते, जैसे भी पूरा एकदम 100% अपना एनर्जी देके, तो ऑब्वियसली पापा मानते ही, वो आप भी जानते हो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आज 3 महीने बाद उन्होंने मेरे को ये बोला, आज अगर 3 महीने बाद आप अगर लेट से ज्यादा नहीं 15-20 हजार भी अगर एक्स्ट्रा महीने का कमा रहे होते, तो क्या आपके पापा दुखी होते या खुश होते? लेट मी नो। आज अगर 3 महीने में आप 20 हजार भी एक्स्ट्रा महीने का कमाने लग जाते, तो आपके पापा क्या फील करते? आप पे प्राउड फील करते या आप पे गुस्सा होते कि तू 20 हजार एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है, तेरे को अभी कमाना नहीं है? ऐसा होता, या वो मन में अच्छा सोचते कि मेरा बेटा सीख रहा है, कमा रहा है? लेट मी नो। कितने लोगों को ये स्टाइल अच्छा लगा ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, राइट? सो आपको क्या है ना यार, देखो, आपको थोपना नहीं है प्रोस्पेक्ट पे, आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, कि क्या चीज आपके लिए वर्क की। क्या पता वो खुद से फिर सोचेगा कि यार इनके लिए वर्क किया तो फिर मेरे लिए भी करेगा, राइट? एंड दिस वर्क्स, मतलब बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? किसी रेडीमेड स्क्रिप्ट से अच्छा है अपना पर्सनल लाओ। और झूठ नहीं बोलना है, मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूं यार। अगर आपका नहीं है पर्सनल स्टोरी, अगर लेट से ये चीज आपके साथ नहीं है, तो आप अपने किसी और, मतलब जो आपके कंपनी में कामयाब हुए हैं, उनका एग्जाम्पल बताओ कि यार मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म में एक पर्सन है जिनका नाम है विक्रम, उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी पूरी जर्नी बता दो अपने बताने की जगह। एंड इम्पैक्ट एक ही होगा, आप खुद का बताओ या किसी और का बताओ, बट आपको बताना है स्टोरी के फॉर्मेट में कि उनके साथ ये हुआ, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये रियलाइज किया। आप बताओ वो सही है या गलत, राइट? बढ़िया बढ़िया। सो आई नो यू आर लविंग द सेशन, थैंक यू फॉर टाइपिंग ग्रेट बल्ब ऑन बेस्ट इन द चैट, थैंक यू फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। हाँ, इसमें हमें क्या करना है? हमें सामने वाले को एक और चीज करनी है, दैट इज, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये चीज दिखानी है उनको कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को खरीदे जल्दी, किस तरीके से उनका ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर हो, आप सिंपल एक काम करो, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा दो कि देखो, अब भी अगर आप हमारे साथ इस प्रोडक्ट को बाई करते हो या बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपके साथ अच्छा ये हो सकता है, ठीक है? बट लेट मी टेल यू कि आपके साथ बुरा क्या क्या हो सकता है, ठीक है? लेट से आपने ये 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा तो ये हो सकता है कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे ये बताओ बुरा क्या हो सकता है? कि आपके 10,000, लेट से आप, हो सकता है उस 10,000 का आप कोई सूट खरीद लेते, कोई ड्रेस खरीद लेते, या कहीं ना कहीं तो उसको जाना ही था, जो कि ऑब्वियसली इतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना ये बिजनेस है आपके लिए।
कोई भी ऐसी चीज तो आप नहीं करोगे ना उस 10,000 से जो आपकी लाइफ चेंज कर सके। बट दिस हैज द पोटेंशियल। आप मुझे ये बताओ, आपके लिए 10,000 रुपीज बैंक में रखना ज्यादा कीमती है, या अपने सपनों के लिए एक अपने दिल से एक ट्राई करना, सही से एक्शन लेना, वो ज्यादा कीमती है? लेट मी नो, आप किस चीज में ज्यादा प्राउड फील करोगे? कि मैंने 10,000 बचा लिए बैंक में, मैंने 10,000 इन्वेस्ट नहीं किया, 1% रिस्क नहीं लिया, या फिर मैंने अपने गोल्स को, अपने सपनों को एक रियलिटी बनाने के लिए अपने ऊपर एक टास्क लिया है, एक चैलेंज लिया है कि मुझे इस चीज को करना है। व्हाट विल मेक यू मोर प्राउड? किस चीज में आप ज्यादा प्राउड फील करोगे? ये चीज आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछनी पड़ेगी, ये चीज आपको उनको बतानी पड़ेगी, राइट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन में शेयर करता हूं। नाउ द थिंग इज, अब हम देखते हैं, हाँ, यूज लॉजिक्स एंड इमोशंस। आपको सामने वाले का लॉजिक और इमोशन दोनों साइड क्लियर करना है। लॉजिक क्या? कि आप ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो इससे आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, क्या क्या चीजें आप सीखोगे, उससे क्या क्या होगा। इमोशनल क्या? कि यार जो चीज उसने बताई है शुरुआत में, रैपिड बिल्डिंग के टाइम, नीड आइडेंटिफिकेशन के टाइम, उस चीज को आपको याद रखना है। लेट्स से सामने वाले ने शुरुआत में आपको बताया था कि मुझे पैसे कमाने इसलिए हैं बिकॉज मुझे एक लोन क्लियर करना है जो मेरे पापा पे है, जो जिस कारण पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। तो अब ये चीज को आपको याद रखना है। आपको एंड में इस चीज को आप यूज कर सकते हो कि आप मुझे ये बताओ यार, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं आपके डिसीजन की, बट लेट मी नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये 10,000 रुपीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फादर का लोन क्लियर करके उनको टेंशन फ्री लाइफ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू? कितने लोग पावर समझ पा रहे हैं इन सब छोटी छोटी चीजों की, क्लोजिंग में जो हम यूज करते हैं? जो लोग भी अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, कितने लोग पावर समझ पा रहे हैं, राइट? सो अभी मैं अभी बता रहा हूँ, आज इस सेशन के लिए आपको एक वीडियो, फीडबैक वीडियो बनाना है कि आपने क्या क्या सीखा, व्हाट इज योर बल्बन मोमेंट, ठीक है? भूलना नहीं है, सेशन खत्म होते ही कैमरा निकालना है और बताना है कि क्या क्या बल्बन रहा आज इस सेल्स क्लोजिंग सेशन में आपका, राइट? चलिए, नाइन्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट। अपने प्रोस्पेक्ट्स का पेन पॉइंट समझो कि क्या चीज है जो उनको परेशान कर रहा है। बिकॉज लोग ना डिजायर के लिए कम एक्शन लेते हैं और एक पेन से बचने के लिए ज्यादा जल्दी एक्शन लेते हैं, राइट? एंड जब आपको पेन पॉइंट पता चल जाए, जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस इस इंसान के लिए बेस्ट है, देन भाई अगर पुश करना पड़े तो पुश करो। सामने वाले को बोलो that you have to do this man, because this is the right fit for you, this is the best for you, and I know it because मैंने अभी आपसे बात किया and I genuinely feel that this is what you need. So I don't want you to waste another few months of your life. You need to take action right now. And if you take action right now, I am going to give you these special bonuses from my side. मेरे तरफ से ये 2 स्पेशल ट्रेनिंग बोनस आपको मिलेगा अगर आप अभी एक्शन लेते हो। अगर आप अभी नहीं लेते हो देन ये बोनस चला जाएगा, राइट? देन 10th point is 80% sales require 5 follow-ups, right? 5 follow-ups। फॉलोअप में लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा फकअप कर देते हैं कि पूरा मेहनत किया, क्लोजिंग किया, कॉल किया, बट फॉलोअप एक बार भी नहीं लेते। एंड ये गलती होती है जिस कारण इनकम नहीं हो पाती लोगों की। सो यू नीड, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड सेशन करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में फॉलोअप, ठीक है? हम एक डिटेल्ड, बहुत तगड़ा पावरफुल सेशन लाएंगे फॉलोअप के ऊपर। बट आज का पॉइंट है हमारा क्लैरिटी लेना, समझना। योर कॉल, देखो पहला बात, फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। 80% सेल्स 5 फॉलोअप कॉल्स मांगते हैं, 5 फॉलोअप्स मांगते हैं। अब वो कॉल हो सकता है, वो आपका सोशल मीडिया का वीडियो हो सकता है, बहुत सारी तरीकों से फॉलोअप किया जा सकता है जो मैं डिटेल में कवर करूंगा। बट एक चीज समझ लो, अभी सेल्स क्लोजिंग कॉल की जो हमारी बात हो रही है, आपका सेल्स कॉल, ठीक है, 2 ही चीजों में एंड होना चाहिए हमेशा। इस चीज को याद रखना, 2 ही चीज में एंड होना चाहिए। दैट इज, आइदर आप पेमेंट लोगे कॉल पे ही बोलोगे एक्शन लेने, पेमेंट करने, और या फिर नेक्स्ट कॉल का टाइम और डेट फिक्स। नेक्स्ट कॉल
नेक्स्ट हमारी कब बात होगी, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊं इस चीज पे एक्शन लेने के लिए। जो भी उसने ऑब्जेक्शन दिया हो, जो भी जेन्युइन रीजन रहा हो, उस चीज की क्लैरिटी, उस चीज को पूरा करके आगे बढ़ के एक्शन लेने के लिए व्हाट इज द बेस्ट टाइम व्हेन वी कैन कनेक्ट अगेन। या आप इस तरीके से पूछना कि ओके सो अभी आई जेन्युइनली रेस्पेक्ट दैट कि आप इस चीज में थोड़ा सा मम्मी के साथ डिस्कस करना चाहते हो, एंड आई जेन्युइनली रेस्पेक्ट दैट। नाउ लेट मी नो कि अभी कल दिन में 2 बजे बात करना बेटर होगा हमारा, या शाम को 4 बजे। इस तरीके से 2 ऑप्शन दे सकते हो, जो भी ऑप्शन चूज किया जाए उस टाइम पे आपको बात करनी है, छोड़ नहीं देना है। देखो, अपने आप चल के नहीं आएगा प्रोस्पेक्ट वापस, एक बार जो चला गया अपने आप नहीं आएगा कि यार सर ये लो आप मेरा पेमेंट ले लो। ऐसा इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है। उतना आसानी से अगर होता तो बहुत सारे लोग कामयाब होते, मतलब कामयाब होते इन द सेंस कि जिनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है वो कामयाब जल्दी होते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता नहीं है ज्यादा लोगों के अंदर, इस कारण ज्यादा लोग कामयाब होते नहीं है, राइट। मैंने पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैंने किया हुआ है। मैंने सामने से जा जाके बहुत जगह पेमेंट्स किया है, चीजें सीखने के लिए, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं भाई, लाखों रुपए, ठीक है। सिर्फ सेल्फ एजुकेशन पे, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, अलग अलग चीजें। सो यस, देयर आर पीपल जो करते हैं इन्वेस्ट, बट 100 में 1 या 2 ही इंसान होता है जो सामने से आपको बोले कि हाँ सर ये लो मेरा पेमेंट, मुझे स्टार्ट करना है। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम। सो नाउ, how many of you feel that this was a valuable session? Let me know in the chat box. Just type valuable or super valuable in the chat box so that मुझे पता लग जाए कि आपने चीजें सीखी हैं। और मेरा एक छोटा सा जेन्युइन रिक्वेस्ट यार इस सेशन के बाद, कि आप एक छोटा सा, जैसा भी, फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, जो आपका मन, अपना फोन निकालो और रिवीजन के बेस पे, मैं नहीं बोल रहा कि यार आपको तारीफ करना है, वो नहीं। मैं चाहता हूं आपका रिवीजन हो जाए, आपके मुंह से निकले कि आपने क्या सीखा, सो दैट वो चीज आपके याद हो जाए आपके अंदर। तो एक छोटा सा वीडियो आपको बनाना है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, मैं उसको खुद देखूंगा। मुझे दिल से खुशी मिलती है जब आप वीडियो बनाते हो, आप अपना फियर दूर करते हो वीडियो बनाने का। आप अपने जो ये चीज, जो अंदर जो डर है जो आपको रोक के रखता है वीडियो बनाने से, एक्शन लेने से, अपने ब्यूटीफुल फेस को दुनिया के सामने लाने से, जो चीज आपको रोकती है, वो जब हटेगा तो मुझे बहुत खुशी होगा, राइट। सो एक वीडियो बनाना है, फीडबैक कि आपने क्या सीखा एंड क्या आप अप्लाई करोगे, इस चीज को कैसे करोगे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ आवर कम्युनिटी विशाल इन अ सर्कल, एंड क्या चीज आप अभी, क्या क्या आपका फीडबैक है, ठीक है। तो वो आप मुझे एक वीडियो में बताइए, एंड यस, दैट इज द थिंग, आई रियली वांट टू नो दैट। और लेट्स से अगर इन केस मैंने ये वीडियो किसी के साथ यूट्यूब पे शेयर किया है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगेन लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर दो। और वही चीज है, इस नॉलेज को अप्लाई करो, दिस इज रियली पावरफुल। और मुझे बता दो सेकेंड पार्ट कितनों को चाहिए, ठीक है। चलिए, सो फॉलो अप पे सेशन आने वाला है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सेशन आने वाला है, और सेल्स क्लोजिंग का पार्ट 2 सेशन आने वाला है। टिल देन लेट्स प्ले बिग। कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप रेज हैंड कर लो, मैं एक बार देख लेता हूँ। और बाकी तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द होने वाला है। इफ यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग टुडेज सेशन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो एंड लेट्स डू अ क्विक Q&A। और बाकी मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट सेशन में। दिस इज विशाल खेतान, really on a mission to change people's lives. Right now I am on full form, काफी टाइम ऑफ रह लिए, अब टाइम है फुल फॉर्म में आके लोगों को हेल्प करने का, जिससे कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई करके रिजल्ट ला पाए। सो यस, लेट्स सी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एंड अपना फीडबैक वीडियो मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में, मुझे दिल से खुशी होगी, ठीक है। चलिए, सो लेट मी सी, रेज हैंड पे क्लिक कर दो। ओके, सो यस, आई विल टेक लाइव। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। दिस वॉज, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर दिस सेशन एंड आई रियली वॉन्ट कि आप एक्शन लो और वीडियो बनाओ, और मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना अगर आप व्हाट्सएप में नहीं हो तो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम आप विशाल खेतान सर्च करना, आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर गाइस। सो अभी हम देखते हैं, Q&A कर लेते हैं जल्दी से छोटा सा।